Yeah, anybody wants to ask any question? Now you can unmute. पूछिए मुझसे सवाल। जी। हेलो, anybody having any ये अंडर रूट x माइनस 2 समझ में नहीं आया था। पूछो, बोलो। ये अंडर रूट x माइनस 2 ये देखो, जहां तक समझ में आया, जहां तक समझ में आया, मेरा कर्सर देखिए आप। सर ऊपर करें ना, ये वाला स्टेप ऊपर से, यहां से और ऊपर एक स्टेप और। बोलो कहां से, सर कहां से पूछना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, यहाँ जी सर, ठीक है, वो मैंने देखा नहीं था, लिमिट लगाई है आपने। हाँ ठीक है, वो चला गया था। ठीक है, हो जाए जी सर, ठीक है, मैं समझ गया, वो मैंने चेक नहीं किया था ना वो लिमिट का। चलो ठीक है, चलो। और कोई एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? किसी और को कुछ चीज पूछनी है? इज दिस क्वेश्चन ओके? पूछें, अगर पूछेंगे। क्लियर है, क्लियर है, शाबाश सर, क्लियर है। ओके, गुड। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन मैटर है और बाकी तो डिफिकल्टी लेवल कोई नहीं है। वही डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाया, डेरिवेटिव निकालने के बाद ये एफ डैश अच्छा आ गया आपके पास एक एक्सप्रेशन। जैसे हम एफ डैश -1 निकाले थे, सर रूट की निकाले थे। बोलो सर, माइक आप म्यूट कर दें, वो आपके नाम से आप कोई आ गया है मीटिंग में, तो आप माइक प्लीज म्यूट कर दें। ठीक। ये बदतमीज लोग जो है ना, ये आपको सुकून से पढ़ने नहीं देंगे, है ना। मैं चाह रहा था कि आप क्वेश्चन पूछें, पूछ कर मुझसे पूछते जाएं, सवाल करते जाएं तो आसान होगा, लेकिन ये कौम ऐसी बदतमीज है कि बस चल, बेगैरत लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। Now, gentlemen, we are entering into a very important area, that is the differentiation rules. Though rules are not new for you, ये सारे आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं। दोबारा जस्ट फॉर द रिव्यू मैंने दोबारा आपके लिए लिखा है, हालांकि इस बुक में बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है, मौजूद है, तो चले इसलिए लिख दिया कि सब एक जगह कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए। बुक वाले ने अलग अलग लिखा है बहुत सारी, बीच में फिर क्वेश्चन भी किए हैं उसे। आपको चाहिए कि वो बुक भी पढ़े, वो भी गलत नहीं लिखा है, उसने हर रूल को लिखने के बाद उसकी एक एग्जाम्पल दी है, दैट्स गुड। लेकिन मैंने सारे रूल एक जगह रख दिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी है, और उसके बाद हम हर रूल के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, तो तब भी ठीक है। ओके, now the differentiation rule number first is the derivative of a constant function. If f has a constant value, f of x equal to c is a constant, then its derivative will be 0. याद रखिए, किसी भी इसकी मिसाल है, जैसे अगर एफ एक्स आपका 3 है तो एफ डैश एक्स आंसर क्या आएगा? 0। एफ एक्स की वैल्यू है 100, एफ डैश डेरिवेटिव विल बी अगेन 0। तो किसी भी कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारा आंसर 0 आएगा। अब हम डेफिनेशन नहीं लगाएंगे, f of x plus h minus fx divided by h limit tending to 0, वो थी डेफिनेशन, लिमिट निकालने का तरीका। ओके, नाउ विल बी डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग बाय यूजिंग दीज रूल्स। ओके, द फर्स्ट रूल, wherever you see any constant and you are differentiating that function, just write 0 in place of that. Second is known as a power rule. If n is any real number, then derivative of x power n, देखिए इसका क्या करते हैं, this power becomes the coefficient, ये
साइड पे जब लेफ्ट साइड पे आप किसी x के कुछ लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, और x के ऊपर जब कुछ लिखते हैं दैट इज द पावर. तो x power n, how do we differentiate? We bring this power as a coefficient, then we write the function x, and then we subtract 1 from the power. So overall expression becomes nx n minus 1. Means we say power, then function, then power minus 1. Is it clear? Yes, I think it will be clear. मैं सारे explain करके फिर आपसे पूछ लूँगा बैठ जो रूल समझ में आया, हालांकि आपको पढ़ा होगा इंटरमीडिएट की चीजें. इसकी मिसाल अगर इफ आई गिव यू x पावर 7 तो आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट कीजिए, तो 7 विल कम दिस साइड, फिर x और एक 7 माइनस 1 करोगे दैट विल बिकम 6. 7x पावर 6 विल बी द आंसर. एग्जांपल आपको दे दी मैंने. कम फॉर द थर्ड रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल. अगर ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, u इज ए वेरिएबल, ओके, इफ u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x and c is any constant, यहाँ पे x लिख लीजिएगा of x, ठीक है, c is a constant, तो d over dx cu, तो c बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हम लेंगे उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो सकता है, जिसका डेरिवेटिव which is differentiable with respect to x. For example, if I write 4x square, तो 4 will be just remaining there as a multiple, और x square का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, पावर फंक्शन पावर माइनस. अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, the net answer will be 8x. Okay, the constant will exist as it is, but ensure it is a multiple with some function of x. ये u क्या है, इसे differentiable function of x. अब अगर यहाँ पे u नहीं होगा, सिर्फ c है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पहले रूल में पढ़ा था आपने, वो 0 हो जाएगा. लेकिन इन हालात में अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल एग्जिस्ट एज द कांस्टेंट, सेम वैल्यू. द डेरिवेटिव सम रूल, इफ u and v are the differentiable functions of x, then d over dx of u plus v, हम सम रूल ले रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं. u भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, v is also a differentiable function of x. How do we differentiate? We separately differentiate them. Okay, u will be differentiated as du upon dx, then plus is there, so keep in mind plus, and the derivative of the second dv upon dx. Note करते जाइए. If you are finding any difficulty, you can ask me later on. Derivative of the natural exponential function. Natural exponential function e कहते हैं. ये बहुत effective function है e for the exponential function. e is a constant. Its value is 2.718. आप अपने कैलकुलेटर में भी डाल के देख सकते हैं. ई कैसे आपको मिलेगा, आप शिफ्ट दबाएंगे और लॉग एल एन नेचुरल लॉग वो बटन दबाइएगा, शिफ्ट एंड नेचुरल लॉग, तो यू विल गेट ऑन योर स्क्रीन ई डिस्प्लेड. अब एक ही बार 3x है 2x है जो भी आप लिख लें. तो डेरिवेटिव ऑफ दिस नेचुरल एक्सपेंशन को ये देखिए, ये वाहिद फंक्शन है जो e पर x, इट रिमेन्स द सेम. इसमें हम पावर फंक्शन पावर -1 नहीं करेंगे, नेवर एवर. 10 दफा बताता हूं, लेकिन बच्चे यही हरकत कर रहे होते हैं. Try your best not to subtract 1 from its power if the function is an exponential function. हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे e की पावर 2x होता तो हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, वो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर यहाँ 7x है तो 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा 7, आप 7 से मल्टीप्लाई 7 e पावर 7x, ठीक है. अगर ये 1/2x है तो पहले तो ये सारा फंक्शन वैसे लिखेंगे 1/2x, और 1/2x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2, ठीक है, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. करेंगे अभी आपके सामने एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल आएंगे. देन डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं ऑफ द डेरिवेटिव. क्या है प्रोडक्ट रूल? इफ u and v are differentiable functions at x, then d over dx, अभी थोड़ी पहले आपने पढ़ा था u plus v, and now you are multiplying them u into v, u dot v. okay, फॉर्मूला क्या कहता है? Keep the first function as it is and take the derivative of the second function, u dv over dx plus
फिर इंटरचेंज कर दें इन वेरिएबल्स को, v को यहाँ लिख लें और u को यहाँ लिख लें, v du अपॉन u। इसको डैश की नोटेशन में आप यूं भी लिख सकते हैं, u v डैश प्लस v u डैश। This is also another style of writing. Dash means the derivative with respect to x. t होगा तो हम बता देंगे कि t से हम कर रहे हैं। Then is a quotient rule. Quotient क्या होता है? Let me explain. If I divide 9 by 2, तो जरा इमेजिनेशन में कीजिए, 2 divided by 9, लॉन्ग डिवीजन मेथड की, 2 4 the 8 और नीचे क्या बच गया रिमाइंडर में 1। ठीक है, तो जो फुल आंसर आपका आया ना 2 4 the 8, 4 is called the quotient and 1 is known as जो बच गया that is remainder। ये है quotient। once one function is divided by the other, we apply the quotient rule। if u and v are differentiable functions at x, then d over dx, अब यहाँ देख रहे हैं u is divided by v, the formula becomes, नीचे वाला देखिए, यहाँ से शुरू करें, आप लाइन लगाइए, स्ट्रेट लाइन। in the denominator is v, you take its square in the denominator again, v square, and again start with v। याद रखिएगा नीचे v square और स्टार्ट में भी ऊपर न्यूमरेटर में भी v, then multiplied with the derivative of the numerator function, u का डेरिवेटिव u डैश आ गया माइनस, अब इंटरचेंज कर दें u here and v here, u into dv over du। This rule is known as the quotient rule। I am sure ये सब आपने पढ़ा होगा, सब कुछ इंटरमीडिएट की बुक में मौजूद है। Still just for the revision, ये गलतियां नहीं करनी। कुछ लोग नीचे स्क्वायर डालना भूल जाते हैं, कुछ लोग जल्दी में स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ पे u लिखते हैं। आपने u लिखा, मैंने 0 नंबर दिया, नोट कर लें, कहीं नोट कर लें। Quotient will start with v and the square of v at the denominator। फिर यहाँ पे v आ गया तो ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव लाएंगे आप u का। यहाँ पे साइन माइनस का है, देखिए प्रोडक्ट रूल में किस चीज का साइन है? प्लस का, और क्वोशिएंट रूल में किस चीज का साइन है? माइनस। ये छोटी छोटी गलतियां जो कि लीड करती हैं टू द डिजास्टर, बड़ी बड़ी गलतियां, आपका आंसर कुछ का कुछ बन जाता है। तो इन द प्रोडक्ट रूल देयर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन एंड इन द क्वोशिएंट रूल देयर इज अ माइनस साइन इन बिटवीन। बहुत सारे लोग सब कुछ ठीक लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और कुछ नहीं तो इसको यू से शुरू कर देंगे। These all the things will lead to a problem for you। एक रूल और भी है, वो आप यहाँ देखिए, ये जो पावर रूल है ना, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, यहाँ तो सिर्फ एक ही टर्म है ना, एक्स की पावर एन। अगर मेरे पास पावर एन तो अपनी जगह है, ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस बी, फर्स्ट कर रहे, दिस इज सम ऑफ टू टर्म्स या मोर देन टू टर्म्स, मैं थोड़ी सी कम से कम ले रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी, तो उसकी पावर होगी ना, तो पावर इधर आ गई, ठीक है, फिर आप फंक्शन लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, पावर -1 करेंगे, ऐसे n -1 हो जाएगा। अब ए एक्स प्लस बी का भी फिर हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमारा है ए एक्स प्लस बी, तो उसका आंसर आएगा ए, तो नेट आंसर हो जाएगा n a x पावर n -1। ये किसका डेरिवेटिव लिया मैंने? ए एक्स प्लस बी होल पावर n का। नोट करते जाए, यहाँ नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए, because you will be using this formula effectively in your problems exercise में। वैसे तो ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं आपने। Let's switch word to the exercise, देखते हैं। This is exercise 3.3, page is 144, derivative calculations है। In exercise 1 to 12, find the first and the second derivative। अभी आपने फर्स्ट में निकालना है और सेकंड में निकालना है, डायरेक्टली निकालना है। अब we are not going to use the definition, we are directly going to differentiate it by using these rules you have studied। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आई एम टेकिंग y equal to 4x cube by 3 minus x plus 2e power x।
तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा करें, पता चले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। अगर राइट साइड पे टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे, राइट साइड पे आर है तो विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे, ठीक है। वट एवर द वेरिएबल हैज बीन यूज्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू विल बी राइटिंग डी of the dependent variable divided by d of the independent variable, dy upon d। 4/3 मैंने कहा था कांस्टेंट है तो वैसे ही रखें, 4/3 को ऐसे छोड़ दो और x क्यूब का डेरिवेटिव ले गया, ये हो जाएगा 3x। के लिए मैंने लिखा है, एक्सप्लेन करके अलग अलग ताकि आपको समझ में आ जाए। x का डेरिवेटिव ये पावर है 1, 1 यहाँ आ जाएगी, ये फंक्शन लिखोगे पावर 1 - 1, 1 - 1 किसी चीज की पावर 0 और 0 का मतलब 1, तो 1 इधर भी है, 1 ये भी बन गया। तो इन द नटशेल द डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1। 2 कांस्टेंट है वैसे ही रहता है और e पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e पावर x ही रहेगा, ठीक है। ओके, सिंपलीफाई x विल गो 4x² - 1 + 2e पावर x। अब ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx। हाँ जी, जी अश्मील बोलो। मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, खैर जो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव देखिए, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 8x पावर -1, तो 8x हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2e पावर x ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीपल वैसे ही रहता है, कांस्टेंट मल्टीपल, एंड द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x मींस e पावर x। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव और इसको लिखने का तरीका क्या है, d के ऊपर 2 डालेंगे, अच्छा d के ऊपर 2 फिर y और नीचे dx के बाद 2 डलेगा, इसको पढ़ते हैं d2y अपॉन dx²। इसको y डैश बोलोगे और इसको y डबल डैश भी बोल सकते हो। जी, तो मैं आप सबके माइक को अनम्यूट कर दूं, कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं, पूछो। दोबारा आ गए हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई काशिफ आया है कौन है ये? हेलो, सर, काशिफ नाम से कोई आया है। इसका वो कोई आईडी वाईडी है इसकी? सर आईडी नहीं है, सिर्फ नाम है। अब हम क्या करें, जब अंदर घर के अपने अंदर जो हो ना कल्प्रेट्स, तो उसको क्या इलाज? अच्छा, ये अश्मील कुछ पूछना चाह रहा था, पूछो अश्मील, क्या है तुम्हारे लिए, मैंने अनम्यूट किया, बोलो क्या मसला। सर ये 3 जो आपने यूज किया, ये कैंसिलेशन के लिए यूज किया है, डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये 3 आपने डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए यूज किया है या कहीं पे गिवन है? क्या चीज बेटे, कौन सी बात कर रहे हो? ये मैं सामने 3x² की बात कर रहा तुम इसकी बात कर रहे हो, कर्सर देख रहे हो, स्क्रीन नजर आ कह रही रहे हैं 4x² डिवाइड बाय 3 जो है ये उसकी बात कर रहे हैं। है? ये हूँ। सर जो मैं 3x² की बात कर रहा हूँ। आपको अभी रूल मैंने बताया कि ये क्या होता है, पावर रूल नीचे क्या लगता नीचे है? पहले मेरी बात यहाँ से सुनो, ये पावर जो इधर आ जाएगी, फंक्शन लिखोगे और पावर -1 होगा। 4/3 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये बुक वाले ने क्वेश्चन दिया आपको। आ रही बात समझ में? ये कर्सर मरा देख रहे हो आप, दिस इज व्हाट ऑल गिवन टू यू। सर जी वो समझ आ रहा है। तो 3 तो पहले से मौजूद है नीचे, ये 3 पहले से मौजूद है कि नहीं है? नीचे तो मौजूद है लेकिन अब सुनो, ये x³ का डेरिवेटिव क्या होगा तुम बताओ, जी सर क्या होगा उसका डेरिवेटिव? x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी आपको 3x²। ये रूल है ना,
x पावर n क्या रूल है, ये n जो है वो इधर आ जाता है कोफिशिएंट में, इधर आ रहा है, फिर हम x लिखते हैं और इस पावर में से कम करते हैं। अगर ये n की जगह 3 हो, n की जगह 3 हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बोलो क्या लिखूंगा मैं n की जगह 3 हो तो? अब तुम्हें अगर इस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर होगा ना है, तो मैंने क्या लिखा है, x क्यूब की जगह मैंने क्या लिखा इसका डेरिवेटिव, गलत लिखा है, ये गलत है, बोलते क्यों नहीं हो? क्लियर है सर, क्लियर है सर। तुम्हें x क्यूब का डेरिवेटिव लेना नहीं आता, देन लास्ट तुम्हें x क्यूब का डेरिवेटिव लेना नहीं सर आता। आपने कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ ना। क्या नहीं किया हुआ है? दूसरों के अंदर तुम्हें कीड़े नजर आते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते हो। क्या नहीं किया हुआ बताओ मुझे, लिख के मैं कैंसिल कर रहा हूं ताकि तुम्हें नजर आ जाए, अकल के अंधों को नजर आ जाए, वरना मैं डायरेक्ट लिख देता 8x या 4x आ रहा है। ये देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 3 12 x स्क्वायर और नीचे 3 है तो 12 को जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा ना, ऐसे कर लो। तुम क्या चाह रहे हो कि मैं कैसे सॉल्व करूं बताओ मुझे, हाउ डू यू वांट योर टीचर टू सॉल्व फॉर यू, बोलो कैसे चाहते हो? देखो खाली बातें करने से बात समझ में नहीं आएगी, तो मुझे बताओ ना तुम्हारे दिमाग में क्या है, क्या कैसे चाह रहे कि सवाल सॉल्व किए जाए? तुम सर टीचर मैं से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जिस तरह समझा रहे हो उसी तरह। तो फिर अभी तुम इतराज किस बात का कर रहे हो कि आपने यूं नहीं लिखा था और यूं नहीं किया? इतराज किस बात पे कर रहे हो मुझे ये बताओ। सर मुझे जो क्वेरी थी मैंने आपको, नहीं, किसी चीज से नहीं कर रहा हूँ। एक्स जो क्यूब क्वेश्चन का आपको पूछा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तुम इंटरमीडिएट पास करके आए हो? हाँ, जी सर, मैंने इंटरमीडिएट पास नहीं किया, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी मैंने, मैं मेडिकल से हूँ। मेडिकल आप किस, हर बात पे मैं इंटरमीडिएट कर रहे हैं, लेकिन मैंने इंटरमीडिएट नहीं की है, मैथ्स नहीं पढ़ा इंटरमीडिएट में। बच्चे ये जो चीजें हैं ना आगे, ये तो फिर बहुत सारे इंटरमीडिएट की आगे की एप्लीकेशन है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने आए हो तो यू आर सपोज टू नो ऑल द इंटरमीडिएट थिंग्स। अब नहीं किया है तो वो जो गैप है वो 2 साल का, वो कैसे पूरा होगा? हु इज सपोज टू कवर अप दैट गैप? टीचर को तो ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाना है, इंटरमीडिएट का तो नहीं पढ़ाना ना, तो आपको आना चाहिए। आपने इंटरमीडिएट मेडिकल में पढ़ा, वहां नाकाम होके अब इधर आ गए हो साइंस की तरफ, ये जो नॉन इसके है मेडिकल की साइड पर, तो वो जो गैप है यू आर सपोज टू कवर अप। आपने एक चीजें छोड़ दी थी, उसको कवर अप करेंगे तो आगे चलेंगे ना। आपके लिए यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं पढ़ाएगा आपको, रिमेम्बर। पूछ लो HOD से फोन करके पूछ लो कि सर मैंने इंटरमीडिएट में साइंस नहीं पढ़ी थी, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, अब मैं क्या करूँ? तो आपसे कहेंगे तो उसको कवर करें। कर ही रहा हूँ सर। ठीक है, करो, लेकिन बहुत स्लो चल रहे हो। ये 4 महीने का सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, वो 2 साल का कोर्स है, आप देख लो कैसे करो। ठीक है सर। Now, gentlemen, I'm selecting variety of the questions. See, this is question number 11. अभी 1 मिनट के बाद खत्म होगा, दोबारा अगले सेशन को ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। This function is r equal to 1/3s square minus 5/2s. देखिए कांस्टेंट को तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, रीराइटिंग दी फंक्शन एज 1/3 एज इट इज, ये s स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो s की पावर -2 हो जाएगा, 5/2 s को फिर ऊपर ले जाए -2। अगर नीचे सिर्फ s है और ऊपर s नहीं है तो यू कैन ब्रिंग इट इन द न्यूमरेटर, और अगर ऊपर भी s की वैल्यू है कुछ नीचे भी है तो फिर यू अप्लाई द कोशेंट रूल।